पूर्वजों के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम में हजारों लाखों जीन्स तक हो सकते हैं। दोस्तों, यही जीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी कारण कोई भी बच्चा अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि पर जाता है। यानी कि किसी के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स जैसे कि आंखें, हेयर कलर, हाइट इत्यादि हमें अपने पूर्वजों से ही मिलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीन्स के साथ साथ हमें अपने पूर्वजों के कुछ अनहील्ड कर्मा और कुछ मेमोरीज भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में मिलती हैं। इसे सोल जेनेटिक्स कहते हैं। इसी कारण कई बारी व्यक्ति बेवजह ही ऊंचाई से, अंधेरे से या कुछ स्पेसिफिक काम करने में डरता है। दोस्तों, कई बार हम ये देखते हैं कि घर का माहौल विपरीत होने के बावजूद बच्चा बड़ा ही धार्मिक या शांत होता है, या कभी-कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसका कारण उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज हैं, जो कि स्वयं उसकी भी हैं और साथ ही जीन्स के द्वारा जो उसके माइंड में आई हैं, उसके पूर्वजों के द्वारा दी गई मेमोरीज भी होती हैं। एक प्रकार से हमारे गुण और अवगुण, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी सोच कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से ही मिलती है। दोस्तों, अगर हम अपने कर्मों की क्लिनजिंग करें, उन्हें हील करें थ्रू मेडिटेशन, चैंटिंग या और किसी भी माध्यम के द्वारा, तो न सिर्फ हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है, साथ ही हमारे पूर्वजों के कर्म, उनकी मेमोरीज भी हील होने लगती हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने से, मेडिटेशन, चैंटिंग करने से पितृदोष तक दूर होने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, हम हमारे हजारों साल से एंसेस्टर्स के जीन हमारी स्वयं की बॉडी और सोल से जुड़े रहते हैं, तो वे एक तरह से हमारे साथ ही होते हैं। और अपने लिए जब हम कर्मा की क्लीनिंग करते हैं, यानी कि कुछ पूजा पाठ, मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह करते हैं, इससे वो भी इसीलिए खुश हो जाते हैं कि एक प्रकार से उन्हें भी उन कर्मों और मेमोरीज से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमें अपने पूर्वजों को हमेशा सकारात्मक रूप से याद रखना चाहिए और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली उससे हम भी दोषों से दूर होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर, पूजा पाठ की ओर अपने कदम बढ़ाता है, तो उसे उसके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी क्लिनजिंग करता है, अपने कर्मों को हील करता है, तो ये माना जाता है कि उसकी 7 जनरेशन्स तक वो हील कर सकता है। दोस्तों, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ना सिर्फ हम अपने लिए, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए, जिनकी वजह से हम आज हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस करें। इसमें गुरु की पूजा और सेवा का भी बड़ा ही महत्व है। एक गुरु ही हैं जो आपके रूठे एंसेस्टर्स से भी आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें भी मना लाते हैं। दोस्तों, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स किसी भी व्यक्ति के साथ होती हैं, तो उसे अपनी राह में कठिनाइयों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। वह कम मेहनत में भी ऊंचाइयां छू सकता है। हमें सच्चे दिल से अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, अन्यथा पूर्वज हमसे नाराज भी हो सकते हैं। साथियों, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनका फल उनके बच्चों को भी भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी कभी कभी ड्रीम्स के द्वारा या फिर हमारी ही इंट्यूशन के द्वारा हमें वो गाइड करते रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इन संकेतों को समझें और उनसे कुछ लेसन्स लें। अच्छे कर्म हमेशा न सिर्फ हमारे पूर्वजों को और फिर हमें
और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, ये हमने जाना। दोस्तों, अगर कभी हमारे पूर्वज हमसे नाराज हुए, हमारे गलत राह पर चलने के कारण, या फिर उनका हम प्रॉपर तरीके से सम्मान ना करें, उनका अपमान करें, मरणोपरांत उनकी बुराइयां करें, तो भी हमें कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिनकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, हमें फाइनेंशियल परेशानियां हो सकती हैं, या फिर हेल्थ की परेशानियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने धर्म के अनुसार तो उनके लिए कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। जो कि हमारे धर्म में लिखा है वो ज़रूर करें। साथ ही दिल से उन्हें सम्मान दें, उनकी सद्गति की प्रार्थना करें और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सर पर रहें, ऐसी भी प्रार्थना उनसे ज़रूर करें।